नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। पेश करने जा रही हूँ एक ऐसा बयान जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देने वाले लोगों के लिए नज़ीर बनेगा। सुनिए, अजमेर दरगाह जहाँ आप जाते हैं गरीब नवाज कह के चादर चढ़ाते हैं, वहाँ के चिश्ती आपसे पूजा करवाते हैं, आपसे इबादत करवाते हैं, कुछ पैसे भी आप दान देकर आते हैं श्रद्धा में, आस्था में। लेकिन वहीं के जो दरगाह नशीं लोग हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। हिंदुस्तान में इस्लामिज़्म को कायम रखने के लिए किस तरह का पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो उनका अपना हो। शायद अभी जो रिसोर्सेज हैं उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा से तो लग ही रहा है। जबकि न जाने कितने सब्सिडी और कितने फैसिलिटीज़ जो हैं अल्पसंख्यक के नाम पे दिए जा रहे हैं। एक अलग मंत्रालय ही है अल्पसंख्यक मंत्रालय, पता नहीं कौन कौन से काम करते रहता है वो। लेकिन ये जनाब जो सरवर चिश्ती हैं वो उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही माकूल नहीं लग रही हैं। उनको इस देश में एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इस्लामियत से लबरेज हो, जो इस्लामिज़्म की भाषा बोलता हो। वो इस देश के किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको बीजेपी में विश्वास नहीं है, उनको इस देश की मौजूदा सरकार में विश्वास नहीं है, योगी में विश्वास नहीं है, और तो और इसके अलावा भी किसी पे विश्वास नहीं है। ज़रा सुनिए उनकी इस बात को, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इस गंगा जमनी तहजीब का यही हश्र है या ऊपर से लिपटी हुई वो तहजीब अंदर से इतनी खुरदरी और बदसूरत है। सुनिए। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद ज़रूरी है, और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है। बंगाल के इलेक्शन को नज़ीर बनाकर ही वोटिंग करनी है, वोटों को बंटने नहीं देना है। ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना। और ये पहले से था। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटिमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें? मैं बारहा कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में। हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ़ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सजदारेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सजदारेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा, और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। यही एक राह निजात है। फी अमानिल्लाह। अल्लाह। तो सुना आपने सरवर चिश्ती साहब को, वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी पैरेलल मीडिया तैयार करनी है। हमें ज़कात जो कि दान के पैसे होते हैं उसको अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने सिस्टम के लिए,
अपने लिए एक पैरेलल सिस्टम, हॉस्पिटल से लेके सारे इंस्टीट्यूशन तैयार करने हैं। जो मौजूदा सिस्टम है उसमें उनको नहीं जाना है, उस सिस्टम के पैरेलल वो सरिया सिस्टम जो है वो ज़रूर लागू करेंगे, जो उसको लाकर रहेंगे, जो इस्लामियत से लबरेज होगा, इस्लामिज़म की शिक्षा से लबरेज होगा, जो नफ़रत के पाठ पढ़ाएगा और विरोध के नाम पे वो भारत विरोध करता रहेगा। वो मुसलमानों को इस देश का जो सुनहरा एक तोहफ़ा बता रहे हैं, वो कितना ख़तरनाक है, कितना बदसूरत है। शायद ये चिश्ती साहब उसकी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, या उनको सारी बातें पता है, लेकिन क्योंकि गज़वाए हिंद भारत में भी तो लाना है, इसलिए किसी पे विश्वास नहीं करना है, अपना पैरेलल सिस्टम कायम करना है, ताकि इस देश में जब भी मौका मिले तो धड़ाम से उस इस्लामिज़म को ऐसे यहाँ पे स्थापित करो कि उसका हश्र अफ़गानिस्तान जैसा ज़रूर होना चाहिए। हालांकि अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की सरकार थी, लेकिन कट्टरवादिता इस तरह से वहाँ हावी हो गई कि आज वहाँ की महिलाओं का क्या हश्र है ये पूरी दुनिया देख रही है। अफ़गानिस्तान किस तरह से रसातल में चला गया है ये पूरी दुनिया देख रही है। आतंकवाद का किस तरह से अड्डा बन चुका है ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस देश में कट्टरवादी इस्लामिज़म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस देश में क्या उसका हर्ष हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन भारत का मुसलमान कहता है कि हमें इस देश की सरकारों द्वारा बनाई गई किसी भी सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। हम अपने ज़कात के पैसे को वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ हम अपने पैरेलल सिस्टम को कायम कर सकें। हम किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। वो बंगाल के इलेक्शन को नज़ीर बनाना चाहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। जिस तरह से बंगाल में तुमने सबकी हवा ख़राब कर दी और वहाँ जीतने के बाद एक एक करके जिस तरह से हिंदुओं को मारा काटा और भगाने की पूरी जो कोशिश रही, बलात्कार का जो एक नंगा नाच वहाँ पे चला, लोग बंगाल बॉर्डर को छोड़कर आसाम में जाके शरण लेने लगे और सुनवाई के लिए कोई नहीं रहा, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट जो है वो मायने रखता है और वहाँ की सरकार को सत्ता में बने रहना है। इसलिए वो इस बात से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। यूपी को भी वैसे ही बनाना है। ये बात सरवर चिश्ती साहब बोल रहे हैं, जो कि अजमेर दरगाह के दरगाह नशीन हैं। आप सोचिए, इस तरह की बातें वहाँ बोली जा रही हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दी जाती है, जहाँ चादर चढ़ाने के लिए हिंदुओं से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं और उस चादर को बाखूबी बड़ी खूबसूरती से चढ़ाते हैं। वो वहाँ पे दान देकर आते हैं, मन्नतें और दुआएं मांगते हैं। उनको विश्वास होता है कि हमारा जो एकजुटता का ये जो माहौल है जिसको कि हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, दूसरा जो ढरा है वो भी कहीं ना कहीं उसी खूबसूरती के साथ, उसी प्रेम मोहब्बत के साथ उसको बांधे रखने की कोशिश करेगा। लेकिन शायद जब वो चादर चढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता है कि अंदर से वो बद्दुआएं निकल रही होती हैं कि एक दिन इस पूरे हिंदुस्तान पे इस्लामियत का कब्ज़ा होगा। आज चादर चढ़ा लो, क्योंकि कल को तुम्हारे देश में ये मस्जिद और दरगाह ही रहेंगे, मंदिरों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी ख्वाहिश मुग़लों ने भी पाली थी, हालांकि उनकी ख्वाहिश कभी सफल नहीं हो पाई। जो लोग ये दावा करते हैं कि मुग़ल इस देश पे 800 वर्ष तक शासन किए, उनको बता दूं कि मुग़ल दिल्ली से आगे बढ़ नहीं पाए थे। जहाँ गए वहाँ उनको मुँह की खानी पड़ी थी। दूसरी बात, ये जो झूठा भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश में मुसलमान जो हैं वो इस देश की उनके बाप दादाओं की है, तो बता दें कि उनके बाप दादा इस देश में हिंदू थे, वो अभी मुसलमान हैं। डर की वजह से, लालच की वजह से, जिस वजह से भी मुसलमान बने हैं, उनकी रगों में जो उनके बाप दादा का खून दौड़ रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का, हिंद का, भारत का खून है। और वो भारत का खून
अगर गद्दार हो रहा है तो यहाँ के भारतीय जो हैं अपने अपनों को कैसे घर वापस लाया जाता है वो अच्छी तरह जानते हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है और शायद सरवर चिश्ती के भी दिन जल्दी ही आएंगे जब वो घर वापसी के लिए त्राहिमाम चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि जिस तरह से वसीम रिजवी बोल रहे हैं आज, उसी तरह से आने वाले दिनों में सरवर चिश्ती जैसे लोग भी ज़रूर अपने घर के रास्ते पे आके अपने अपनों को पुकार लगाएंगे। मैं सरवर चिश्ती साहब से यही दरख्वास्त करूँगी, यही इल्तजा करूँगी कि सरवर साहब जिस इस्लामियत को स्थापित करना चाहते हैं वो खून खराबों के माहौल में जीना पसंद करता है। बड़ी शांति से आप ये बात बोल रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन इस्लामियत की अगर यहाँ पे हुकूमत होती तो आप इस तरह की बातें तो छोड़िए, चू तक नहीं कर पाते और वहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती। आप पे एक ऑर्डर, एक फरमान जारी किया जाता और फिर आप अपनी मर्ज़ी के नहीं रह जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश के जो लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ पे ये दावे करते हैं कि हम हिंदू और मुसलमानी एकता की मिसाल हैं, हम गंगा जमनी तहज़ीब को मानते हैं, उस गंगा जमनी तहज़ीब में जमनी कितनी बदरंग हो चुकी है ये देखना बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी उत्साहित कीजिए कि इस चैनल को ज़रूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में इस तरह की गंदी सोच वाले इस्लामिज़्म पे आप क्या विचार रखते हैं ज़रूर लिखिए और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इस बेबाक आवाज़ को आपका समर्थन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।